स्टूडेंट अब आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। स्टूडेंट ध्यान से सुनना आप सभी। आपके पास जो पहला जो रूल है, आपके पास साइन इनवर्स एक्स है, इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना? हमने डेरिवेटिव निकालना है। अगर आपके पास साइन इनवर्स एक्स आ जाए तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? आप 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस इस x का स्क्वायर, इस x का स्क्वायर और इनटू में इस x का डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव? x का डेरिवेटिव। फ्रेंड दोबारा सुनिए आप, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है? 1 अपॉन रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर और इनटू में इसी का डेरिवेटिव, इनटू में इसी का डेरिवेटिव। राइट, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स के साथ क्या लग जाएगा? माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? x का स्क्वायर और बाद में इसी x का डेरिवेटिव कितना आएगा आपके पास? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x क्या होता है डेरिवेटिव इसका? 1 अपॉन 1 प्लस इस x का स्क्वायर, इस x का स्क्वायर और इसी x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1 आएगा। डेरिवेटिव ऑफ किसका? कोट इनवर्स x का, कोट इनवर्स x क्या होता है स्टूडेंट? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस में इस x का स्क्वायर, इस x का स्क्वायर और बाद में इसी x का डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन ऑफ मींस डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स x, सीकेंट इनवर्स x क्या होता है स्टूडेंट? 1 अपॉन x एज इट इज रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव दिस फंक्शन x का 1। उसी प्रकार डेरिवेटिव किसका आएगा? डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स x, वेन ध्यान से सुनना आप सभी, कोसिकेंट इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ, सॉरी माइनस 1 अपॉन x रूट इस x का स्क्वायर और माइनस 1 और बाद में x का डेरिवेटिव 1। ओके स्टूडेंट, सुनना ध्यान से एक बार। हम सारी चीज करेंगे, रिवाइज करेंगे, देखना एक बार। सबसे पहला डेरिवेटिव किसका आपके पास है? साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट? 1 अपॉन अंडर द रूट 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस इस x का स्क्वायर और बाद में इसी x का डेरिवेटिव 1 होता है। ओके, एग्जांपल मैंने लिया, सुनना ध्यान से स्टूडेंट आप सभी। y इज इक्वल टू मैंने मान लिया साइन इनवर्स x स्क्वायर और पूरे की पावर मैंने क्या मान ली? 5 मान ली। क्या मान ली मैंने? 5। स्टूडेंट ध्यान से सुनना आप सभी। सबसे पहले आप करते हैं पावर का डेरिवेटिव। किसका करते हैं हम? पावर का डेरिवेटिव। स्टूडेंट क्या आएगा आपके पास? y तो आएगा dy बाई dx, y क्या आएगा? dy बाई, पहले पावर, पावर कितनी आपके पास? 5 पावर एज इट इज। एक पावर कम करेंगे तो कितनी आएगी? 5 थी तो कितनी बच गई? 4 बच गई। कितनी बच गई? 4। अब डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन का। किसका करते हैं? डेरिवेटिव फंक्शन, और फंक्शन क्या आपके पास? साइन इनवर्स x स्क्वायर। दोबारा सुनना आप सभी। पहले किसका करें? पावर का डेरिवेटिव, पावर में से एक पावर माइनस कर दी और उसके बाद इस फंक्शन का डेरिवेटिव। सुनना स्टूडेंट, 5 साइन इनवर्स x स्क्वायर, पावर कितनी? 4 इनटू किसका? साइन इनवर्स का। किसका? पावर नहीं है ना, तो स्टूडेंट डायरेक्ट फंक्शन का। ये आपके पास साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का स्टूडेंट मैंने आपको ये बताया, क्या बता रखा है? 1 अपॉन रूट 1 माइनस किसका स्क्वायर? इसका स्क्वायर। तो x का काम यह क्या करा आपके पास? x स्क्वायर का स्क्वायर करना है। कितनी पावर आएगी? 4 पावर। x स्क्वायर का स्क्वायर कितनी पावर आएगी? 4 पावर इनटू दैट, बाद में इस x का तो डेरिवेटिव था, तो यहाँ x की जगह क्या आपके पास x स्क्वायर है, तो स्टूडेंट उसका डेरिवेटिव कितना आएगा आपके पास? 2x आएगा। कितना आएगा आपके पास? तो स्टूडेंट कितना बनेगा? dy बाई
dx। ओके, आप लिख सकते हैं 5 दूनी 10 x इंटू दिस डिवाइड बाई दिस, आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, हम और एग्जांपल करते हैं। देखिए इस बार y इज इक्वल टू, मैंने लिया साइन इनवर्स रूट एक्स लिया, क्या लिया मैंने, रूट एक्स, और ऊपर पावर मैंने कितनी मान ली, 3/2 मान लू। क्या क्या मान लू मैंने, 3/2। तो स्टूडेंट सबसे पहले डेरिवेटिव होता है पावर का, किसका होता है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। पहले पावर आपके पास 3/2 पावर आगे आ गई, एक पावर आप कम कर देंगे, एक पावर क्या कर देंगे, कम करने के बाद कितनी आएगी, 1/2। कितनी आएगी, 3/2 में से 1 माइनस करा तो कितना बच गया, 1/2। कितना बचा, तो स्टूडेंट यह 1/2 पहले पावर का डेरिवेटिव, पावर के बाद उसके फंक्शन का, फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स है, साइन इनवर्स रूट एक्स। स्टूडेंट ध्यान से सुनना आप सभी, और ये बढ़ गया dy/dx। सुनना स्टूडेंट, 3/2 साइन इनवर्स रूट एक्स पावर 1/2, दिस इज साइन इनवर्स x मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसको, x। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव निकालना ना इसका, बताना कितना आएगा, 1/√1 माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर x। समझ में आ रहा है इतना। बाद में इसका भी तो डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/2√x, और बाद में इस अंदर वाले x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था रूट एक्स का डेरिवेटिव, यदि किसी के ऊपर रूट आ जाए तो डायरेक्ट उसको डिवाइड में ले जाएंगे, आगे लिख देंगे 2, और बाद में इसके रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1। तो स्टूडेंट कितना आएगा आपके पास, ये dy/dx। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है जी, 2 दूनी 4 लिख देंगे सभी को, तो ये बन जाएगा आपका dy/dx आएगा। ओके स्टूडेंट, और एग्जांपल पढ़ते हैं आप। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस का 4x, ये लिया मैंने, इसका डेरिवेटिव निकालना, क्या निकालना आपने, डेरिवेटिव dy/dx निकालना है। क्या स्टूडेंट पावर है, नहीं है, तो डायरेक्ट फंक्शन का, डायरेक्ट फंक्शन, और फंक्शन यहाँ आपके पास क्या, साइन इनवर्स, क्या आपके पास, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, अभी बता था 1/√1 माइनस 1 माइनस किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4x होल स्क्वायर इनटू इसी का डेरिवेटिव, इसी का x स्क्वायर का 2x, 4x का 4, इसका डेरिवेटिव 2x, इसका 4x, तो स्टूडेंट आपका क्या बन गया, dy/dx। क्या बन गया, dy/dx। स्टूडेंट और अब एग्जांपल पढ़ते हैं। सुनिए आपके पास क्या है, अब डेरिवेटिव किसका स्टूडेंट आपके पास है, कोस इनवर्स x का, किसका, कोस इनवर्स x का क्या होता है स्टूडेंट, -1/√1 माइनस इस x का स्क्वायर, इस x का स्क्वायर, और बाद में x का डेरिवेटिव कितना आएगा, पहले किसका, कोस इनवर्स का, -1/√1 माइनस x स्क्वायर गुणा में बाद में इस x का डेरिवेटिव। ओके स्टूडेंट, डेरिवेटिव किसका, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट, 1/1 प्लस में इस x का स्क्वायर, और बाद में x का डेरिवेटिव 1। डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स x क्या आएगा स्टूडेंट, सुनना ध्यान से आप, -1/1 प्लस में x का स्क्वायर, और बाद में x का डेरिवेटिव 1 आएगा। ओके स्टूडेंट, सुनना ध्यान से स्टूडेंट आप सभी, y इक्वल टू, मैंने क्या लिया, y इक्वल टू, सुनिए ध्यान से, मैंने लिया tan इनवर्स, क्या लिया मैंने, tan इनवर्स, और यहां लिया मैंने रूट x, और ऊपर पावर मैंने क्या मान ली, 4 मान ली, क्या मान ली। तो स्टूडेंट ये फंक्शन है, ये फंक्शन ऊपर पावर है, तो पहले पावर का डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा dy/dx दैट इक्वल टू, पावर आगे आएगी, पावर क्या आएगी आगे,
पावर आगे आने के बाद एक पावर क्या कर देंगे यहाँ पे कम, 4 थी तो 1 घटाने के बाद कितनी आएगी 3 आएगी, कितनी आएगी 3। पहले पावर का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बाद किसका डेरिवेटिव, फंक्शन, फंक्शन आपके पास क्या था tan इनवर्स रूट एक्स है। सुनना स्टूडेंट ध्यान से, 4 tan इनवर्स रूट एक्स ऊपर पावर कितनी आएगी 3 आएगी, कितनी आएगी। अब किसका स्टूडेंट डेरिवेटिव, tan इनवर्स का, किसका tan इनवर्स का स्टूडेंट ने मैंने आपको ये बता रखा क्या है 1 अपॉन मल्टीप्लाई का साइन 1 अपॉन 1 प्लस किसका, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, या x तो x का स्क्वायर तो इस x का स्क्वायर मतलब रूट x का स्क्वायर इनटू में डेरिवेटिव दिस, इसी का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 अपॉन में 2 रूट x, और बाद में इस x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा। इस वैल्यू से स्टूडेंट यह वैल्यू क्या होगी कैंसिल, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये बन गया आपका dy बाई dx। स्टूडेंट सुनिए ध्यान से, y इक्वल टू मैंने लिया साइन इनवर्स कोस ऑफ, मैंने क्या लिया x लिया, क्या लिया मैंने, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो ये साइन इनवर्स, तो ये पूरा काम किसका कर रहा है आपके पास x का काम कर रहा है, किसका कर रहा है आपके पास x, पावर तो नहीं है ना, तो डायरेक्ट फंक्शन का, डायरेक्ट फंक्शन का, तो इसका डेरिवेटिव dy बाई dx दैट इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, साइन इनवर्स है ये रहा आपके पास 1 अपॉन में रूट 1 माइनस किसका x का स्क्वायर कोस स्क्वायर x, समझ में आ रहा है। और उसके बाद डेरिवेटिव किसका कर देंगे यहाँ पे, अरे कोस का कर देंगे, किसका कर देंगे कोस का। बताओ स्टूडेंट कितना आएगा आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कितना साइन स्क्वायर, और उसका रूट कितना आ जाएगा साइन आएगा, इनटू में कोस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस का साइन एक्स, कितना होता है माइनस का, और इस साइन से यो साइन कैंसिल दैट इक्वल टू -1, ये बन गया आपके पास dy बाई dx बन गया। ओके स्टूडेंट, आगे सुनिए स्टूडेंट, y इक्वल टू मैंने लिया साइन ऑफ 2 tan इनवर्स, मैंने क्या लिया x लिया, क्या लिया मैंने स्टूडेंट, ये क्या आपके पास y इक्वल टू साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x है। पहले आपके पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, तो इस पूरे को क्या मानिए x मानिए, क्या मानिए स्टूडेंट, आप साइन x का डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, किसका साइन x का, तो मैंने डेरिवेटिव किया dy बाई dx, dy बाई सबसे पहले इस साइन पूरा x, साइन x का डेरिवेटिव कोस x आएगा एज इट इज आएगा गुणा में किसका डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव, थीटा आपके पास इसका डेरिवेटिव, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट बाहर, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव स्टूडेंट मैंने ये लिख रहा कितना 1 अपॉन 1 प्लस में x का स्क्वायर, और बाद में x का डेरिवेटिव कितना 1। ओके स्टूडेंट, 2 इंटू 1 क्या लिख देंगे 2, तो ये बन जाएगा आपका dy बाई dx बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। सुनिए स्टूडेंट आप सभी, y इज इक्वल टू मैंने लिया tan इनवर्स, मैंने लिया x स्क्वायर, क्या लिया मैंने, और साथ में मैंने क्या मान लिया cos x, क्या मान लिया मैंने cos x। देखिए आप सभी इस पूरे को क्या मान लेंगे आप x, क्या मान लेंगे, तो बन गया स्टूडेंट tan इनवर्स x, क्या बन गया, तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये रहा आपके पास, पावर तो नहीं है ना, तो डायरेक्ट फंक्शन का, तो क्या आएगा स्टूडेंट सुनिए ध्यान से, tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि पूरा x का स्क्वायर 4 पावर, और कोस स्क्वायर x। ओके स्टूडेंट, अब इसका u इंटू v फॉर्म डेरिवेटिव, u इंटू v फॉर्म डेरिवेटिव स्टूडेंट हम डायरेक्ट कर रहे हैं। u इंटू v फॉर्म क्या होती थी आपके पास, पहला u आएगा एज इट इज, u क्या आएगा एज इट इज,
और कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन होता था, निशान प्लस आएगा, निशान क्या आएगा प्लस, u एज इट इज तो v का डेरिवेटिव प्लस आएगा। अब की बार कोस x आएगा एज इट इज, क्या आएगा स्टूडेंट, क्या आया कोस ऑफ x, क्या आया एज इट इज, किसका डेरिवेटिव x स्क्वायर का, कितना आएगा आपके पास 2x आएगा। ओके स्टूडेंट, ये बन गया dy बाई dx। और फिर स्टूडेंट आप सभी एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस क्या आया, सॉरी 1 माइनस कितना आपके पास आया x स्क्वायर। इसका हमने डेरिवेटिव निकाला, क्या निकालना आपने, तो स्टूडेंट हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, किसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। ये किसका फॉर्मूला होता है आपके पास है 2 tan इनवर्स x का होता है, किसका होता है 2 tan इनवर्स x, किसका बराबर स्टूडेंट y बराबर, किसका बराबर। अब हम कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन, y आएगा dy बाई dx दैट इक्वल टू दो एज इट इज tan इनवर्स का क्या था स्टूडेंट, ये था आपके पास। ओके समझ में आ रहा है सभी को। आगे देखते स्टूडेंट, y इज इक्वल टू, ये लिया मैंने साइन इनवर्स लिया 2x अपॉन 1 प्लस मैंने लिया x स्क्वायर। स्टूडेंट ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, किसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। कितना होता है 2 tan इनवर्स x, किसका इक्वल आएगा y का, किसका इक्वल आएगा स्टूडेंट, हम इसका क्या कर देंगे डेरिवेटिव कर देंगे, तो y आएगा dy बाई dx दैट इक्वल टू कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट एज इट इज tan इनवर्स का डेरिवेटिव। स्टूडेंट मैंने आपको ये बता रखा कितना होता है, ओके 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर और बाद में इसी का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 आएगा। ओके y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है आपके पास 3 tan इनवर्स x का, किसका होता है 3 tan इनवर्स x का इक्वल टू किसका बराबर आएगा y। अब हम इसका क्या कर देंगे डेरिवेटिव कर देंगे, क्या कर देंगे अब tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वायर, क्या होता है स्टूडेंट, ये पूरा फॉर्मूला होता है 3 sin इनवर्स x, सॉरी 3 tan इनवर्स x का, किसका होता है। अब हम इसका कर देंगे डेरिवेटिव, 3 आएगा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव वो रहा आपके पास। ओके सुनिए स्टूडेंट आप सभी, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस का ax। स्टूडेंट अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अच्छे से पढ़ी है तो ये फॉर्मूला होता है, किसका होता है, सुनिए ध्यान से, आपने पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, पढ़ा ना, क्या फॉर्मूला आता है स्टूडेंट tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई होता है। ओके क्या आएगा स्टूडेंट, ध्यान से सुनो आप सभी, इस x की जगह तो मैंने a लिया, क्या लिया मैंने x की जगह a लिया, तो स्टूडेंट यहाँ पे भी कितना आएगा a आएगा, क्या आएगा, इस y की जगह मैंने x लिया तो स्टूडेंट यहाँ y की जगह भी क्या आएगा x, यहाँ पे भी क्या आएगा स्टूडेंट। अगर ये इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे इक्वल रहेंगे, तो y इक्वल टू स्टूडेंट इसकी जगह मैंने पुट कर दिया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स क्या स्टूडेंट आपके पास x। अब हम डेरिवेटिव कर देंगे, क्या कर देंगे, y आएगा dy बाई dx, क्या आएगा dy बाई dx। स्टूडेंट ध्यान से सुनना आप सभी, tan इनवर्स है ना, क्या है tan इनवर्स, किसके रिस्पेक्ट में करें x के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ x नहीं है तो मींस कांस्टेंट है, जिसमें x नहीं है तो वो कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 0, क्या होता है आपके पास, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव ये रहा स्टूडेंट 1 अपॉन 1 प्लस में x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो 0 प्लस समथिंग तो पूरा समथिंग आ जाएगा, तो dy बाई dx की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास। ओके